हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 8th 9th एंड 10th पार्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट से, जो कि दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है यहाँ पर को प्रूफ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर को अप्लाई करेंगे। तो हमें मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो a के प्लेस पर साइन ए है एंड कॉसेक ए है हमारा b के प्लेस पर। तो करते हैं बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ऐसे ही कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर को ये टर्म साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो इनके प्लेस पर, इन दोनों के प्लेस पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए हमने आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाय 1 इसको हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर को क्या है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो साइन ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। तो यहां से देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1। तो ये जो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 2। ठीक हो गया, कॉस स्क्वायर ए हम साइन स्क्वायर ए के साथ पहले ही लिख चुके हैं आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करके, कितना 1। अब बात कर रहे हैं सेक स्क्वायर ए, तो हमने आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पर हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब हमें ये भी मालूम है कि कॉस ए और सेक ए ये क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो कॉस ए इंटू सेक ए कितना हो जाएगा बच्चे 1, और क्योंकि यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिख देते हैं 2। ठीक हो गया, अब देखिए यहां पर कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 ये हो गया, इनको ऐड करते हैं तो 1 ये 2 ये 4 हो गया, इनको जोड़ रहे हैं 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये 5 और ये 6 7। तो ये हो गया 7 प्लस क्या है जी हमारा टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं चलिए, एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आ गया जी हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर को कुछ आइडेंटिटीज का, तीनों ही आइडेंटिटीज का हमने यहाँ पर को यूज किया, और जो हमने पढ़ा था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसी प्रकार से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है कॉस और सेक का 1, साइन और कॉसेक का क्या 1, उनका यूज करके हमने जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है प्रूफ कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि 9th पार्ट। 9th पार्ट इसमें हमें पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए
इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/10a प्लस कॉट ए। और इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों को ही क्या करना है, हमने अलग अलग जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में ये बता देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया वो बच्चे हमें, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से, इसको सरल करने से। तो क्या होगा देखो, कॉसेक ए इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिख रहे हैं 1/ में साइन ए माइनस साइन ए। ऐसे ही जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो सेक ए लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos ए, क्योंकि ये कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर साइन ए और साइन ए के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1, इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, हम 1 कंसीडर करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, साइन ए। और क्या होगा देखो, साइन से साइन को डिवाइड करोगे 1, 1 जो आया उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। माइनस 1 का डिवाइड आप साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन। और जो साइन ए है उसका ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से हम सेकंड ब्रैकेट को भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करते हैं। कॉस और 1 का जो एलसीएम होगा ये होगा कॉस ए। कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। जो 1 आया उसको ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होगा। माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो कॉस होगा, और कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ी है आइडेंटिटी नंबर 1, जिसमें क्या बोला करता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। अपॉन में क्या हो गया बच्चा, साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए, वही आइडेंटिटी नंबर 1 को यूज करके। अपॉन में हो गया जी कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनका, तो कुछ टर्म नीचे ऊपर है इनसे कट रहे हैं। जैसे कॉस ए से क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए, इसकी एक पावर कैंसिल हो जा रही है। साइन ए से साइन स्क्वायर ए का एक पावर कैंसिल हो जा रहा है। तो ऊपर बच रहा है कॉस ए इंटू में साइन ए, या फिर आप कह लीजिए साइन ए इंटू में कॉस ए। इस प्रकार से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया ये आया साइन ए एंड कॉस ए। अब हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है ऑफ दिस इक्वेशन इसको भी क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम इस इक्वेशन का, जो कि लिखा हुआ है क्या, 1/10a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हम 10 को साइन और कॉस में, इसी तरीके से हम कॉट को भी क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे। तो 1/10 के बदले लिखते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट हो गया हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये तो 1 ही है हमारा। जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर को फ्रैक्शंस दिए हुए हमको, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो कॉस और साइन का जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी आप कह लीजिए। अब देखिए कॉस से अगर हम कॉस में इसमें डिवाइड करेंगे टर्म में तो क्या आएगा, साइन ए। साइन का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम वाला जो पार्ट था, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा कितना, कॉस ए। और इस कॉस ए का आप जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है। अब यहां पर जो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए देख रहा है, तो आपको आइडेंटिटी नंबर 1 याद आ रहा होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन
कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां पर करना क्या है, हमने इस वन को डिवाइड करना है किससे, 1 कॉस ए इंटू साइन ए से। तो हमने पढ़ा है कि डिवीजन के बदले पे अगर डिवीजन के नीचे कोई फ्रैक्शन हो तो हम डिवीजन के प्लेस पर क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, और जो फ्रैक्शन होता है, जो ये नंबर लिखा होता है, इसको क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। तो अगर इसको पलटे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर कितना आ गया, कॉस ए इंटू में साइन ए। और ये वही चीज आ रही है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया था। देखिए यहां पर भी कॉस ए इंटू साइन ए या कॉस ए इंटू साइन ए एक ही बात है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का 9th पार्ट था, इसको भी हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या है, देखो बच्चे, हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, एंड 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करना है, हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो शुरुआत करते हैं, पहले इस पार्ट को लिख लेते हैं हम लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस, हमें मालूम है कि टेन ए बराबर क्या होता था, साइन अपॉन में कॉस। टेन ए बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस। ये इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है, रेशियो होता है 10। तो अगर यहां पर हम टेन स्क्वायर ए देख रहे हैं तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है 10 का, तो इन दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यहाँ पर को, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब हम क्या करेंगे कि कॉट को साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो हमें मालूम है कि कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन में साइन। ठीक है। इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट बराबर हम लोग लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट को और नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अलग अलग अपॉन के, तो क्या होगा, देखो पहले ऊपर वाले पार्ट में यहाँ कुछ नहीं है अपॉन में, तो 1 कंसिडर करेंगे और 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इस 1 से इस पार्ट पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, और जब आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए को तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे, इसमें 1 टाइम्स होगा, 1 जो है अगर आप साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी हमें 1 कंसीडर करना पड़ेगा और अपॉन में 1, और साइन स्क्वायर ए का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और जब आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। प्लस साइन स्क्वायर ए से इसमें डिवाइड करेंगे 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम इसके प्लेस पर लिख देते हैं 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, यहां पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेम आइडेंटिटी यूज करके 1 के इक्वल, अपॉन में हो गया जी साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये अपॉन के ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, जब इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लीकेशन,
और जो नीचे वाला टर्म है फ्रैक्शन, इसको अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस, सॉरी, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब मल्टीप्लाई करें बच्चे तो ये हो गया, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए, इनको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन अपॉन कॉस होता है ये होता है tan ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो पार्ट था इसको हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है यानी कि 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी अब हम क्या करेंगे भाई, इसको भी अब हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने tan को और cot को क्या किया था, इस वाले पार्ट में साइन और cos के टर्म्स में चेंज किया था। इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ जो tan है और जहां जो cot है इनको भी क्या करेंगे, साइन और cos के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए है ना, सॉरी होल स्क्वायर तो बाहर से लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बदले हमने ये लिख दिया, अपॉन में क्या होगा देखो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और बाहर से क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं बेटा, इस स्क्वायर को इन दोनों में बांट देते हैं, ऊपर वाले टर्म पे भी और नीचे वाले टर्म पे भी। तो क्या लिख सकते हैं देखो हम, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, हमने ऊपर वाले टर्म पे स्क्वायर को बांट दिया। अब ऐसे ही नीचे वाले टर्म पे भी स्क्वायर को बांटेंगे तो क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और आंसर जो है हम लोग tan स्क्वायर ए के बराबर लेकर आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर को ऊपर वाले पार्ट को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 1 और कॉस का कॉस ही आएगा। यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया जी कॉस ए, माइनस कॉस से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, इसका होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कंसिडर हमारा था तो हमने उसको 1 कंसिडर किया था, अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए होगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन ए ही रहेगा, माइनस साइन ए का डिवाइड करेंगे इस पार्ट में तो 1 आएगा, और 1 को जब आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखो, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर को दोनों में बांटा था, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, स्क्वायर को दोनों में क्या कर लेते हैं बच्चे, दोनों पार्ट्स में जैसे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए दिख रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इसको दोनों में बांट देंगे, तो स्क्वायर जब दोनों में बटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों में हमने क्या करा, स्क्वायर को बांट दिया। अब फिर से वही, यहां पर ऊपर भी जो है हमें कुछ फ्रैक्शन दिख रहा है, नीचे भी फ्रैक्शन दिख रहा है। अब इसको इससे डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करते थे कि ऊपर वाले पार्ट को लिखकर, हमने ऊपर वाले पार्ट को लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इनटू का साइन लगाकर अब हम क्या करते थे, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देते थे। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए जो साइन स्क्वायर ए है अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है, इस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख देते हैं बच्चे, टेन स्क्वायर ए। और क्या करते हैं हम, ऊपर वाला जो टर्म है ये कॉस ए माइनस साइन ए, इसमें से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम -1 को कॉमन लेते हैं। तो जब इसमें से -1 कॉमन आएगा तो -1 यहां कॉमन लेने पर ये जो कॉस ए वाला टर्म है ये बन जाएगा क्या हमारा, माइनस कॉस ए। और इसमें से -1 हमने कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि साइन ए। तो साइन ए वाला टर्म प्लस बन जाएगा एंड कॉस ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर हम -1 को इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने -1 इन दोनों में से कॉमन लिया, ध्यान देंगे -1 इसमें से और इसमें से कॉमन लिया। अब क्योंकि बाहर से है स्क्वायर, तो -1 का कॉमन लेने के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा +1, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको जो है यहां नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि कॉस ए और माइनस साइन ए में से -1 को कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से क्या करता हूं, -1 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, और -1 कॉमन लेने के बाद क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो 1 आ जाता है, और 1 यहां पर को मल्टीप्लाई आप करो या ना करो कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्म को मैं अब क्या लिखूंगा, -1 कॉमन लेने के बाद ये कॉस ए माइनस बन गया एंड साइन ए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैं साइन ए को पहले लिख लेता हूं क्योंकि ये प्लस साइन हो गया, और कॉस ए क्या हो गया बच्चे, ये माइनस का साइन, इस पे -1 कॉमन लेने पर तो इसका होल स्क्वायर, और जो -1 मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से उसका क्या हुआ, स्क्वायर करने पर +1 जो है वैल्यू आ गई, और उस 1 को आप जो है ऊपर मल्टीप्लाई करें, लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपॉन में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए था उसको हम पहले ही क्या लिख चुके हैं, टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए जरा, यहां ये न्यूमरेटर वाला पार्ट साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर डिनोमिनेटर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए, और आंसर हमारा कितना आ गया, ये भी टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से जो ये दोनों पार्ट्स थे इनको हमने किसके इक्वल, टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो 10th पार्ट था, लास्ट पार्ट था ऑफ दिस जो है एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का, इसको भी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आज की क्लास में जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ एप्लीकेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसमें हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में उस चैप्टर के बारे में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको पढ़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9। थैंक यू।